चार्वक लोग बोलते हैं अज्ञान से दुख होता है, जैन लोग बोलते हैं प्रमाद से दुख होता है, बौद्ध बोलते हैं अविद्या से दुख होता है, और वेदांत को जानने वाले बोलते हैं तुम्हारे मन की वृत्ति में तुम जुड़ जाते हो दुख भाव से तो दुख, सुख भाव से तो सुख, और साक्षी हो जाते हो तो ये दोनों साधन हो जाता है। कितनी ऊंची बात वेदांत बता देता है। भगवान के मंगल दान को अस्वीकार करना, भगवान का मंगलमय दान है सत्संग, सुख दुख में सम रहना, मलिन स्वार्थ और पद पद पर भयभीत बनना, प्रमाद भरी आदतों से अथवा अहम भरी आदतों से दुख होता है, अहंकार से दुख होता है, मलिन स्वार्थ से दुख होता है, पद पद पर भयभीत होने से दुख होता है, प्रमाद भरी आदतों से दुख होता है। भगवान के मंगल दान को आंखें, मन, बुद्धि, शरीर उसको अस्वीकार करते और फरियादात्मक होते तो दुख होता है। अब इन 5 प्रकार की बेवकूफी को हम निकाल देंगे और अंतर्यामी परमात्मा हमारे हैं। ऐसा प्रतिदिन ये साधन करोगे तो थोड़े दिनों में आप दुख को भी पैरों तले और सुख को भी सदुपयोग करके परम पुरुष दिव्य की तरफ सफल हो जाओगे आसानी से। बड़ा सरल साधन है। त्रिपुरासुर जैसी तपस्या में नहीं चाहता हूं तुम्हारे से। हिरण्याकश्यप जैसा सुवर्ण का राजमहल तुमको मिल जाए ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन राजमहल और त्रिपुरासुर के प्रभाव से भी परम प्रभाव तुम्हारे जीवन में निखरे थोड़ी मेहनत से, वो मैं जरूर चाहता हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये प्रतिज्ञा करो। भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे अंतरात्मा है। व्यापक है तो परब्रह्म परमात्मा है, हृदय में है तो अंतरात्मा है, घड़े में है तो घटाकाश, व्यापक है तो महाकाश। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। उस परमात्मा का स्वाभाविक नाम, स्वाभाविक मंत्र ओमकार है। तो ओमकार मंत्र की साधना सीख लो, जरूर करना। थोड़े ही दिनों में आप बदला हुआ अपने को पाओगे, मुसीबतों से पार पाओगे, तनाव से पार पाओगे, कष्ट और विघ्न बाधाओं से अपने को मुक्त होने का एहसास करोगे। तो फिर से प्रतिज्ञा करो, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे, समता प्राप्ति अर्थे, विद्या वाला विद्या प्राप्ति अर्थे। इसमें से सारे खजाने आते हैं। पृथ्वी में से जैसे सारी औषधियां और अन्न आते हैं, लेकिन पृथ्वी को भी वही दाता देता है। सारे ब्रह्मांड को जो देता है वही चैतन्य का। आप क्या करोगे? मैं आपको अपने बच्चे बच्चियां मानता हूं, ऐसे आप अपने बच्चे बच्चियों को सिखाना। देखो राधा, ध्यान से करोगे ना बेटी, रमा, मोहिनी, मीरा, निर्मला, ठीक से बैठो बेटे, मोहन, ऐसा करना है बेटे। कान में उंगली डालो और लंबा श्वास लो, उसमें ओम भरो। श्वास रोक के 3 बार 5 बार ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मन में जपो। अब कान में उंगली पड़ी रहे, ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखो। आनंद आएगा। ओमकार भगवान के नाम का ही मंत्र है। भगवान प्रसन्न होंगे, रक्त के कण शुद्ध होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी। मार्क अच्छे आते हैं। बबलुओं को सिखाना, बबलियों को अच्छे मार्क आएंगे, सुमृति बढ़ेगी। फिर से गहरा श्वास लो बेटे, शाबाश है, हिम्मत। जितना गहरे श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, याद शक्ति बढ़ेगी।
रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी बेटे। लाला लालियां और कारपेट बिछाकर करना चाहिए। विद्युत का कुचालक आसन बिछा के करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक विद्युत ओरा बनती। अगर आसन गर्म आसन नहीं होगा तो धरती में शक्ति चली जाएगी। गहरा श्वास और दूसरी बार करो। तीसरी बार चौथी बार खुशी खुशी हो रही है, पाप नाश हो रहे, भगवान प्रसन्न हो रहे, आनंद आ रहा है। सुख तो विकारों में फंसाता है, दुख कमजोर करता है, लेकिन आनंद दोनों का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि दे देता है। ये ओमकार प्रभु, ओमकार आनंद। 5वीं बार रोज करा करो। आनंद बढ़ेगा, सुख दुख के सिर पर पैर रखने की योग्यता बढ़ेगी। 6ठी बार करोगे लाला लालियां करोगे? दिलीप थकेगा तो नहीं? शाबाश है। 6ठी बार गहरा श्वास। आनंद आ रहा है, हृदय कमल खिल रहा है, चेहरा भी मधुमेह हो रहा है, आकर्षक बनेगा। लाली लिपस्टिक लगाने वाले इतने प्यारे नहीं होते जितना ओमकार की साधना करने वाले प्यारे हो रहे। 7वीं बार राधा करेगी ना मेरा? गहरा श्वास। 8वीं बार हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है। सुख दुख स्वप्ना, संसार स्वप्ना, परमात्मा ओम स्वरूप अपना। 9वीं बार जितना लंबा श्वास खींचोगे उतने बंद छिद्र खुलेंगे फेफड़ों के, उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति आदि आदि शक्तियां जागेगी। लो गहरा श्वास और गहरा, मन में ओम ओम प्रभु मेरे में प्रभु का। प्रभु आनंद स्वरूप है, सतरूप है, चेतन रूप है। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो मेरा आत्मा परमात्मा में हूं। 10 बस, ये आखिरी लंबा श्वास है। बस आनंद हो गया। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। अपनी जगह पर बैठे रहना, श्वासोश्वास की गिनती अथवा ध्यान में डूब जाओ। आधा घंटा ध्यान हफ्ते भर के विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति देता है, और 5 मिनट का सोहम जब आपको दिन भर रसमय बनाए रखता है। तुच्छ लाभ है धन, सत्ता, स्वास्थ्य और चीज वस्तुएं मन चाहे मिल जाए, ये तुच्छ लाभ है, तुच्छ शरीर के लिए, मर जाने वाले शरीर के लिए। और महान लाभ है भगवान की भक्ति, भगवान की शांति, भगवत प्रीति, भगवत जन संत पुरुषों का दर्शन, सत्संग और भगवान का साक्षात्कार। ध्यान मग्न होते जाओ। ओम
भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम। ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि ओम। हरि ओम। बैठे रहना, ध्यान मग्न होना, उठना नहीं, परमात्मा में विश्रांति पाना। मस्ती लो। सुखे वसे संसार मां भाग्यवंत कुंभार, चिंता मुकी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। को पहले कथाएं थी। नारायण हरि। संसार चक्र की चिंता अपने खोपड़ी में मत आने दो, ये तो संसार चलता रहेगा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। अपना काम बना ले, अपने मन को मधुमय बना ले, अपने मन को सुख दुख से सम बना ले, अपने मन में भगवान का रस उभारने की योग्यता है, उसको जगा ले। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। आनंद आएगा, शांति, माधुर्य। डूबते जाओ इसी भाव में, रसमय होते जाओ। આનંદ છે, આમ થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું, ફલાણો આવો છે ને આવો છે, ફલાણી આવી છે તે आनंद। सुगंधी सुगंधी आ रही है। Mm.